हे भगवान, इन्होंने खीरे का टुकड़ा लगा रखा है तो ये फोन नहीं खोलेगा। अब क्या करूं? माता रानी आप ही कुछ करो। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ चौटाला? मैं अपनी दुश्मन के साथ एक छत के नीचे एक ही कमरे में रह रहा हूँ, ये जानते हुए कि वो मेरे लिए कितनी खतरनाक है। मैं आज तक उसके खिलाफ एक सबूत नहीं इकट्ठा कर पाया। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्यों रखा है मैंने तुम्हें यहाँ पर? बोलो। भाई साहब आपको पता नहीं, आपको तकलीफ होती है तो मने दिल पे क्या गुजरता है। निहार को देखता हो तो बस खून के घूंट पी के रह जाता। मने पता है कि मने गलती हुई है पर माफी चाहता हूँ, पर मैंने भी फोन कंपनी वाले को कॉल करके बोला कि निहारिका के नंबर का हर दिन का अपडेट चाहिए। मने बातें बातें बातें, बस बातें करते रहते हो तुम। एक एक कॉल। भाई साहब ये देखिए, निहारिका के नंबर के 12 घंटे का अपडेट मिल गया कंपनी वालों ने। निहारिका ने इस नंबर पर 3 बार कॉल किया है, शायद इससे कुछ पता चल जाए। ये क्या? इसमें तो न निहारिका दी का फोन आया, ना ही इससे कोई कॉल उन्होंने किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बोलो, इस वक्त क्यों फोन किया? अरे कुछ बोलोगी? क्यों भाई साहब? कौन है? मुझे ये आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आवाज को मैं रोज सुनता? कहीं वो तो नहीं था? कहीं ये कांच ने मेरी आवाज तो नहीं पहचान ली? इन्होंने तो पूरे सिम कार्ड ही तोड़ दिया। मेरा सबसे पुख्ता सबूत भी गया। ये क्या बकवास चीजें पड़ी हुई है यहाँ पे? महक की एक भी चीज नहीं चाहिए मुझे। आउच! ध्रुव, क्या कर रहे हो? एक कांच के कमरे में आके मुझे हक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें हक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आया था। तुम चलो मेरे साथ, चलो। तुम, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आपकी दिक्कत क्या है? एक तरफ आप मुझसे ऐसे अलग होने का नाटक करते हैं, तो दूसरी तरफ मुझे आपकी आंखों में कुछ और ही दिखाई देता है। किसी और के पति की आंखों में झांकना बंद करो। निहारिका, गुस्सा करने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे और एकांश के कमरे में नहीं आना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर पकड़े जाने का खतरा है। और मुझे लगता है कि एकांश शायद मुझे पहचान गया है। वो उसने उस नंबर पे फोन किया और मैंने फोन उठा लिया।
क्या? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ, फोन उठाने से पहले तुम्हें नंबर तो देख लेना चाहिए था तुम। हाँ? तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? धक्का भी आप ही ने दिया था ना, लग भी गई तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? पहले ही अपनी पत्नी को मारने के इल्जाम में फंस चुका हूं मैं, अब इसे दोहराना नहीं चाहता। चलिए, कम से कम इसी बहाने आपने मुझे अपनी पत्नी तो माना। बकवास बंद करो। और तुम गई क्यों नहीं अभी तक यहाँ से? मैंने पहले ही कहा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपको मुझे यहाँ से निकालना है तो आपको मुझे धक्के मार कर निकालना पड़े। मैं भी तो देखूं आपकी खुद गर्जी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके 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 ओके, एक सेकेंड। हो सकता है तुमने ज्यादा बात नहीं की हो और उसने तुम्हें पहचाना ही ना हो, है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है कि ना पहचाना हो, पर मुझे ना कुछ ठीक नहीं लगा। एकांश बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमें उसे मारना होगा। उस महक का क्या? महक और एकांश ने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी की है। इससे तो यही जाहिर होता है ना कि अगर एकांश मर गया तो प्रॉपर्टी की हकदार महक भी होगी, चाहे जो हो जाए। हमें सबसे पहले महक को निपटाना होगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें महक कि तुम्हारे जाने में ही तुम्हारी भलाई है? मुझे बाहर निकालने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार मैं इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर रहा हूं। ऐसे बाहों में लेके? इसे ऐसे तो तुम घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या है ये सब निहारिका? क्यों बुलाया हमें यहाँ पर? और ये इन दोनों को ऐसे हाथ पकड़ के यहाँ क्यों लाई हो तुम? आप सब एकांश और महक की शादी में गवाह थे, तो अब जो होने वाला है उसमें भी आप लोगों को गवाह बनना पड़ेगा। निहारिका, तुम क्या करने जा रही हो? एकांश और महक की शादी को कानूनन तोड़ने जा रहे हैं। त्रिशा, अब तू क्या खुश होने के पैसे लेगी क्या? अब तो महक कानूनन तौर पे तेरे रास्ते से हट रही है। मतलब एक काटा तो साफ। समझ नहीं आ रहा है इस बात की खुशी मनाऊं या दुख। क्या? कुछ भी। चलो एकांश, इस पे साइन करके अपने और महक की शादी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। आपकी आंखों में साफ झलक रहा है कि आप ये नहीं करना चाहते मिस्टर अग्निवंशी। अब ये पल आपकी अग्नि परीक्षा है। अगर आप मुझे सच में चाहते हैं तो इन हालात को टालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढिए। मुझे पता है महक, ये मेरी अग्नि परीक्षा है, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। रुक जाइए मिस्टर अग्निवंशी।
लो कर दिया साइन। महक, तुम भी साइन कर दो। महक, अगर तुम मेरी आंखों को पढ़ सकती हो तो उन्हें पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इन पेपर्स पे साइन कर दो। ये इनविजिबल इंक है, कुछ ही देर में खुद ही गायब हो जाएगी। महक, बच्चों जैसी जिद मत करो। अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। और एक बहन होने के नाते मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी करवाऊंगी। लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। महक, अब साइन कर भी दो और ये ड्रामा खत्म करो। हाँ महक, मत सोचो इतना, तुम साइन कर दो। नहीं करूंगी साइन। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं तोड़ूंगी। महक, साइन कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आज सबके सामने ऐलान करती हूं कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी अपने पति के घर, उनके कमरे में, उनके साथ। ये महक कहाँ चली गई? हेलो हस्बैंड जी। यहाँ तुम्हारी प्यारी सी पत्नी इतनी मेहनत कर रही है, तुम्हें इतना प्यार दिखा रही है, लेकिन मेरे प्यारे पतिदेव की जो नजरें हैं वो यहाँ वहां घूम रही। क्या बात है, तुम्हें शर्म आ रही है या फिर किसी और को ढूंढ रहे हो? वो महक उसने ये जो पेपर्स को फाड़ने का जो ड्रामा किया है, कहीं उसकी वजह से तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया एकांश? तुम्हारे कहने पर मैंने पेपर्स पर साइन किया ना, अब और क्या करूं मैं? ऐसा कौन सा सबूत दे दूं जिससे तुम्हें साबित हो जाए कि मैं इस रिश्ते में हूं? मैं महक को इसलिए ढूंढ रहा हूं ताकि मैं उसे ढूंढ कर उसे समझा सकूं और उसे घर से बाहर कर सकूं, और उसने यहां पर रहने की जो जिद पकड़ी हुई है उसे तोड़ सकूं। You are such a sweetheart. और वैसे भी मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सब उसकी खोखली धमकी है। वो घर छोड़ के जरूर जाएगी, तुम चिंता मत करो। निहारिका, मेरी एक लैंड परचेज की अर्जेंट मीटिंग है, मैं वो खत्म कर आता हूँ। काम का बहाना करके अभी तो तुम चले गए, लेकिन तुम महक से दूर होने का नाटक कर रहे हो या सच में दूर जा रहे हो? खैर जो भी,
मुझे बहुत जल्दी एकांश को इस दुनिया से विदा करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी महक से छुटकारा पाना होगा। पुराना प्लान तो फेल हो गया था, अब क्या करूं? बार बार फोन करके परेशान कर रहा है, कहां से लाऊं अब ये 5 लाख रुपए? वीरेन, एकांश ना निहारिका और महक के बीच में उलझा हुआ है, तो तुम एक काम कर सकते हो। तुम ना ऑफिस और काम पर अच्छे से ध्यान दो और माँ का भरोसा जीत लो। हाँ? वीरेन, मैं कब से बोल रही हूँ, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? तुम कुछ कह रही थी, कहो। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वो क्रेडिट कार्ड वाले का फिर से कॉल आया था तुम्हें? वो तुम्हें 5 लाख के लिए फिर से परेशान कर रहा है क्या? देखो वीरेन, तुम सच सच मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हारे झूठ पर ना मैं और विश्वास नहीं करने वाली। बोलो भी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं रानी? मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, रोज कर रहा हूं, लेकिन वो ब्लैकमेलर मुझे कॉल कर करके ब्लैकमेल कर रहा है। एक बात कहूं रानी, सही कहा था तुमने कि मैं किसी लायक नहीं हूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। नहीं वीरेन, तुमने तो आज साबित कर लिया है कि तुम भी कुछ कर सकते हो, और अब तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिंदगी में जरूर कुछ करोगे। और रही बात उस ब्लैकमेलर की, तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा ऐसा, अब ये खेल तुम्हारे घर तक पहुंच के ही रहेगा मिस्टर वीरेन अग्निवंशी। पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं महक नहीं मिल रही। आखिर गई कहाँ वो? क्या हुआ मिस्टर अग्निवंशी?